हेलो दोस्तों। आपने एक शब्द सुना होगा, ग्रीस का कम हो जाना। ग्रीस यानी कि सुना होगा कभी हमारे कंधे में ग्रीस कम हो गया, कंधा उठना बंद हो गया, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कंधे में सूजन भी आ गई है। वैसे ही हमने घुटनों का सुना है, घुटनों में ग्रीस कम हो जाना। तो घुटनों का भी यही रहता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटनों से हमें चला नहीं जाता है, बैठने उठने में परेशानी रहती है, चलने में सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है, घुटने में सूजन आ जाती है। तो घुटने का ग्रीस कम हो जाना। आपने कूल्हे का ग्रीस कम हो जाना कम सुना होगा, कूल्हे में ग्रीस कम हो गया। तो कूल्हे का ग्रीस कम हो जाना वैसे भी बहुत कम ही हो पाता है। जैसे मान लीजिए घुटने में लगभग 20 से 30% लोगों का ग्रीस कम हो जाता है, कंधे में 15 से 20% लोगों का ग्रीस कम हो जाता है। वैसे ही कूल्हे में लगभग 1 लाख व्यक्तियों पर, 1 लाख लोगों पर एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको ये कंप्लेंट करेगा, आपको ये बताएगा कि मेरा कूल्हे में ग्रीस कम हो गया। तो कूल्हे का ग्रीस कम हो जाना कोई नॉर्मल नहीं है दोस्तों, यानी कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मैं श्री राहुल बाबा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो कुछ कमेंट भी करिए। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो आपके कूल्हे के ग्रीस के लेवल को सही करेंगी, या फिर कूल्हे में जो आपके दर्द रहता है उसको सही करेगी। कूल्हे की वो एक्सरसाइज जो ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन से पहले दोनों टाइम पे, यानी कि ऑपरेशन के बाद भी कर सकते हैं, ऑपरेशन से पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों, बशर्ते बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कूल्हे के ऑपरेशन के बाद कुछ एक्सरसाइज एक्सपर्ट की राय में करें तो ज़्यादा बेहतर है। कूल्हे के ऑपरेशन से पहले अगर आपके दर्द है तो दर्द में उस एक्सरसाइज से आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में कूल्हे की 3 या 4 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करने से आपको कूल्हे के दर्द में बहुत हद तक आराम मिलेगा, और हो सकता है कि बहुत समय तक आप कूल्हे के दर्द से छुटकारा भी मिल जाए। दोस्तों, वैसे तो कूल्हे के बहुत सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, कूल्हे का ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन दोस्तों अगर पहले से हमें समय से पता लग जाए तो शायद हम कूल्हे के ऑपरेशन से बच जाएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने THR टोटल हिप रिप्लेस कराया है, यानी दोनों कूल्हे आपने चेंज कराए हैं, दोनों कूल्हे चेंज कराने के बाद हमारे दोनों पैरों में हल्की सी वीकनेस रहती है, हमारे दोनों पैर कम उठ पाते हैं, यानी कि उसका मूवमेंट थोड़ा कम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, THR करने के बाद हमें जो एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ 1-2 मूवमेंट पहले बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले पैर का ये मूवमेंट बनाना है। देखिए, शुरुआती मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारा THR के बाद 7-8 दिन तक नहीं होता है। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक कपड़ा लीजिए, उसे आप घुटने के ठीक नीचे नोट कर लीजिए, नोट लगा लीजिए। देखिए, ये मैंने घुटने के नीचे नोट लगा दी, किसी और से लगवा लीजिए, मैंने तो अपने आप लगाई है। अब आप जहां से पकड़ेंगे वहां उस एल्बो के साइड सहारे से थोड़ा सा खोल कर, यानी कि अपने हाथों को फैला करके पकड़ेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी नोट लगी है उसी डायरेक्शन में हमें पकड़ना है। अब देखिए, ये आपको दिन में 2 या 3 बार 20 से 25 सेट करने हैं। दिन में 3 बार 20 से 25 सेट करने हैं। वैसे ही दूसरे पैर में भी आपको करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपको घुटने के नीचे एक गांठ बांध लेनी है।
अपनी एल्बो को थोड़ा सा फैला के रखना है। बीस से 25 बार इस स्टेप को करना है आपको, दिन में 3 या 4 बार। अब आप समझिए इसका क्या फ़ायदा होता है। आपने ये सपोर्ट से किया है, अब ये विदाउट सपोर्ट देखिए। अगर आपने 6 से 7 दिन कंटिन्यू अगर इस एक्सरसाइज को किया है सपोर्ट ले करके, तब देखिए उसका फ़ायदा। ये मूवमेंट आपका, ये वाला मूवमेंट बहुत अच्छे से 5 से 7 दिन में बन जाएगा। अब आती है अगले मूवमेंट की बारी। फिर वही कपड़ा लीजिए। अब इस कपड़े को हमें अपने आर्च ऑफ फुट यहाँ लगा लेना है। देखिए पहले हमने जब कपड़ा लिया था, घुटने के नीचे गांठ बांधी थी, हमने हाथ को फैला करके रखा था। अब वही कपड़ा है, नीचे पैर ले लिया है हमने, लेकिन अब आपको हाथ को अंदर की ओर रखना है। देख लीजिए एक बार संभाल के, अंदर की ओर रखना है और थोड़ा सा टाइट करके इसे पकड़ना है। एक चीज का विशेष ध्यान रहे, आपका THR हुआ है, सारी एक्सरसाइज बहुत सावधानी पूर्वक करें। जब इसे नीचे लेकर के जाएं तो बहुत स्लो, धीरे धीरे लेकर के जाएं। नीचे ले जाने पर बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए। ऊपर लाने पर थोड़ा सा अच्छे से प्रेशर दे के पकड़ लेना चाहिए, पैर छूट ना जाए, कपड़े से निकल ना जाए। वैसे ही दूसरे पैर में देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, फैलाना नहीं है, अंदर की ओर करके पकड़ना है इस कपड़े को। हाथ से अंदर की ओर खींचेंगे अपनी ओर, पैर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। जब पैर नीचे जाएगा तो आप इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। 15 से 20 बार इस स्टेप को करना है। दिन में 3 बार इस स्टेप को करिए, अपने आप खुद से एक्सरसाइज करिए। ये तो हुआ विद सपोर्ट। अब देखिए इसका फायदा विदाउट सपोर्ट। आपको ये वाला मूवमेंट बन जाएगा। विद सपोर्ट से आप विदाउट सपोर्ट पर आ गए। ठीक है, अब एक तकिया ले लीजिए आप, ठीक घुटने के नीचे से लगाइए, थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएंगे। हमारे 2 मूवमेंट बन चुके हैं। अब क्या करना है, पंजे को पूरा उठाना है ऊपर, अगला हिस्सा पंजे को पीछे की ओर खींचना है। 10 सेकंड का होल्ड करना है, 10 सेकंड रोक के रखना है, इस खिंचाव को बनाए रखना है 10 सेकंड, रिलैक्स कर देना है। नीचे जाइए, फिर ऊपर उठाइए, पंजे को पीछे की ओर खींचिए, 10 सेकंड तक इस दबाव को बनाए रखिए, रिलैक्स हो जाइए। वैसे ही दूसरे पैर में भी आपको करना है। इसको भी आप दिन में 3 बार करिए और 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, यानी कि 5 से 7 सेटअप कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले मूवमेंट का क्या फायदा होगा, आपके फिर दोनों पैर ऊपर उठने लगेंगे एक साथ। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर आपके दोनों पैर यहाँ थोड़े कम उठ रहे हैं तो कम ही उठाइए, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड का होल्ड जरूर करना है। नीचे ले जाइए धीरे धीरे, फिर उठाइए। 2 से 3 दिन करेंगे तो आपका मूवमेंट ये बढ़ जाएगा और यहाँ तक उठ पाएगा। रोकना बहुत ज़रूरी है, 5 से 10 सेकंड इस मूवमेंट को रोकना बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को करना ज़रूरी है। अगर रोकेंगे नहीं तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कम आएगी आपको। फिर आप दोनों पैरों को इस तरह से चलाएंगे। 5 से 7 दिन के बाद ये तीनों मूवमेंट बन जाएंगे। फिर आप कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, पहले एक पैर खोला, फिर एक पैर बंद करा, फिर दूसरा खोला,
दूसरा पैर बंद करा, ये सीधा कर लिया, और इस एक्सरसाइज को आप दोनों पैर एक साथ खोलेंगे, एक साथ बंद करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट में एक थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज, जब ये सारे मूवमेंट आपके बन जाएंगे अच्छे से, हिप रिप्लेस के बाद ये 5 से 7 दिन के बाद आपके मूवमेंट बन जाएंगे। इन 5 से 7 दिन के बाद आपको ये मूवमेंट बनाने के बाद ये एक्सरसाइज भी शुरू कर देनी है। ये देखिए, अगर इस करने में आपको थोड़ा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा कम उठाएंगे और कम ही इसमें होल्ड करेंगे, यानी 10 सेकंड का होल्ड ना करके 5 सेकंड का ही होल्ड कर सकते हैं। और इस स्टेप को 10-15 बार अगर नहीं हो रहा है तो 5 से 7 बार या 5-6 बार में भी काम चल जाएगा। ये करेंगे। अब आते हैं हम सबसे लास्ट में, आपका जिसने ऑपरेशन किया है, जिस भी डॉक्टर ने, जिस कंसल्टेंट ने आपका ऑपरेशन किया है, आप उनसे तुरंत पता करिए। 5 से 7 दिन के अंदर आप वॉकर लीजिए, विद सपोर्ट, विद वॉकर आप तुरंत चलना शुरू कर दीजिए। आप अपने सर्जन से, अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि हमें अब फुल वजन देना है अपने पंजों पर या हाफ वजन देना है। अगर वे कहें कि फुल वजन देना है तो आप तुरंत सपोर्ट से चल दीजिए, यानी कि वॉकर लेकर आप चल दीजिए। आपको कम से कम 20 से 25 मीटर, 20 से 25 मीटर आपके घर में ही हो जाएंगे। 2 या 3 चक्कर वो चलिए। आपका चलना बहुत ज़रूरी है।